हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। क्या इंडिकेटर्स फ्रॉड है? ये क्वेश्चन मैं रेज नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों की तरफ से ही रेज किया गया हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने क्यों रेज करा? क्योंकि आप लोगों ने डिफरेंट इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करा है और रिजल्ट कुछ नहीं मिला है, यानी रिजल्ट आपको लॉस से उठाना पड़ा है। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई इंडिकेटर्स फ्रॉड है या फिर नहीं है। तो किसी भी चीज़ के बारे में एक ओपिनियन बनाने से पहले हमें यह पता करना होगा कि वो चीज़ है क्या, वो भी डिटेल से। जैसे हमें कोई भी मोबाइल फ़ोन के बारे में अगर राय देना होता है तो हम क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि वो मोबाइल फ़ोन बेहतर है या नहीं है। वैसे ही कोई कार अच्छा है या नहीं है हमें कैसे पता चलेगा? या हम उसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं तो उसके ऊपर डीप रिसर्च या फिर एनालिसिस करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि वो अच्छा है या फिर नहीं है। तो इंडिकेटर्स फ्रॉड है या नहीं है, ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इंडिकेटर्स होता क्या है, इंडिकेटर्स बनाने के पीछे का मकसद क्या है, क्यों इंडिकेटर्स को बनाया गया है। फिर हमें पता चलेगा कि वाकई इंडिकेटर्स फ्रॉड है या फिर नहीं। तो चलिए समझते हैं इंडिकेटर्स होता क्या है। यहाँ पे आप चार्ट पे देखेंगे कि हमने डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज कर रखे हैं, लेकिन ये सारे इंडिकेटर्स क्या बताता है? ये सारे इंडिकेटर्स एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये कैलकुलेशन होता किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन प्राइस, बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन वॉल्यूम। इन्हीं सब के बेसिस पे ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमें रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहीं पे अगर हम इंडिकेटर की बात कर लें तो यहाँ पे हमने एक डिफरेंट मूविंग एवरेज यूज किया अलग अलग टाइम फ्रेम का। यानी ये आपका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, 50 डे है, 100 डे है, 200 डे है। तो इन सब सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करा है। तो ये सारे सिंपल मूविंग एवरेज हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यानी लास्ट 20 डेज का एवरेज प्राइस क्या है, लास्ट 50 डेज, 100 डे, 200 डे का एवरेज प्राइस क्या है। ये चाहो तो आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये सारा लाइंस हमें लाइव मार्केट में ऑटोमेटिकल कैलकुलेट करके देता है। वैसे आरएसआई ये भी हमें एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ किसके पास है। वैसे ही अगर हम मैकडी की बात करें तो ये भी हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके बताता है कि मार्केट में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो चाहे आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर लो, सब काम करते हैं बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो अब हम देखते हैं कि इंडिकेटर्स को बनाया क्यों गया है। तो यहां पे आपने देखा कि ये सारे बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन अगर हम चाहें तो हम खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप कैलकुलेशन करने के लिए जाओगे पूरा टाइम इसी में खत्म हो जाएगा। तो चीज़ों को आसान करने के लिए ये सारे इंडिकेटर्स को बनाया गया है। अब ये सारे इंडिकेटर्स हमें क्या बताते हैं? तो ये इंडिकेटर्स बताते हैं कि प्राइस कहाँ पे चल रहा है। और अगर हम मार्केट में प्लेयर्स की बात करें तो मार्केट में दो ही प्लेयर्स होते हैं, एक बायर्स और एक सेलर्स। तो ये इंडिकेटर हमें यह भी बताता है कि अभी स्ट्रेंथ किसके पास है, बायर्स के पास स्ट्रेंथ है या फिर सेलर्स के पास स्ट्रेंथ है। और मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड है, अभी ट्रेंड बायर्स को सपोर्ट कर रहा है या फिर सेलर्स को सपोर्ट कर रहा है। यही सब कुछ हमें इंडिकेटर्स बताते हैं, चाहे आप कोई भी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल क्यों ना कर लो। तो यहां पे आपने क्या देखा कि कोई भी इंडिकेटर डायरेक्ट हमें ये नहीं बता रहा है कि आप बाई कर लो, आप सेल कर लो। ये हमें बता रहा है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। और हम जो बाय और सेल का सिग्नल लेते हैं वो लेते हैं बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा। यहां पे हम सारे मूविंग एवरेज को हटा देते हैं, सिर्फ 50 को ऐड करते हैं, 50 को रखते हैं। अब यहां पे हम इंटरप्रेट करते हैं कि प्राइस 50 के ऊपर जाएगा तो हम बाई साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। प्राइस अगर 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो सेंटीमेंट नेगेटिव होगा और हम सेल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। अब इंडिकेटर्स तो सेम चीज बता रहा है जो पहले बताता है, यानी ये हमें बता रहा है कि 50 डे का, सॉरी यहां पे 50 डे है, 50 डे का एवरेज प्राइस क्या है। पहले भी यही बता रहा था और अभी भी यही बता रहा, लेकिन हम इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किए कि इसके ऊपर जाने पे बाई करेंगे, नीचे जाने पे सेल करेंगे। यानी इंडिकेटर ने कुछ नहीं कहा, यहां पे हमारा इंटरप्रिटेशन है। वैसे अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई में ऊपर में दो लेवल्स होता है, कोई 70 यूज करते हैं, कोई 80 यूज करता है।
और नीचे में भी 2 लेवल्स होता है, कोई आपका 30 यूज करता है, कोई 20 यूज करता है। यानी 70-80 के ऊपर जाने का मतलब क्या है कि बायर्स के पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आ गया। और मार्केट में एक ओपिनियन है कि किसी के पास अगर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके स्ट्रेंथ में कमी देखने को मिलता है, और यहां पे जाने के बाद लोग क्या करते हैं, लोग यहां पे बिकवाली स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आरएसआई हमें सिर्फ ये बता रहा है कि यहां पे बायर्स में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो गया। वहीं अगर प्राइस आपका 20-30 से नीचे जाता है मतलब बायर्स में स्ट्रेंथ जो है वो बहुत लो हो गया, और जैसे स्ट्रेंथ बहुत लो होता है लोगों का ये ओपिनियन होता है कि फिर से वो अपना स्ट्रेंथ गेन करेगा, और इसी चीज को देखते हुए लोग यहां पे बाई साइड की तरफ ट्रेड लेते हैं। लेकिन आरएसआई ने तो हमें कुछ नहीं बताया, आरएसआई सिर्फ ये बता रहा है कि यहां पे बायर्स का स्ट्रेंथ लो है और यहां पे बायर्स का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई है। बस हम इंटरप्रेट करके बाय सेल का डिसीजन लेते हैं। तो हमने यहां पे क्या देखा कि इंडिकेटर सिर्फ हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चाकू हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, सब्जी काटने में और भी अलग अलग पर्पस के लिए, लेकिन वही चाकू से किसी का मर्डर भी हो सकता है। तो यहाँ पे गलत तो चाकू नहीं हुआ, चाकू का जो गलत इस्तेमाल कर रहा है वो गलत हुआ। वैसे ही अगर हम कार की बात करें तो कार से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाते हैं, लेकिन उसी कार को अगर आप हाई स्पीड पे चलाओगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा और आपका डेथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे गलत कौन है, कार का जो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है वो गलत है, ना कि कार गलत। तो वैसे ही इंडिकेटर्स आपका फ्रॉड नहीं है, इंडिकेटर्स आपका रॉन्ग नहीं है। इंडिकेटर्स का जो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा, जो गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा, वो यहाँ पे गलत है। अब इंडिकेटर्स का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे आरएसआई के मैं एग्जांपल लेता हूं और इसके कोडिंग पे मैं चलता हूं। अगर आप इसके कोडिंग्स को देखेंगे तो इसमें हमें क्या चीज देखने को मिल रहा है, यहां पे आपको एसएमए देखने को मिलेगा, सिंपल मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, ईएमए, आरएमए, डब्ल्यूएमए, वीडब्ल्यूएमए, मतलब ये सारा आपका मूविंग एवरेज का अलग अलग फॉर्म है। तो इन सारे इंडिकेटर्स की मदद से आपका एक आरएसआई इंडिकेटर्स बनाया गया। तो अगर आप विदाउट इन सब को समझे हुए आरएसआई इंडिकेटर का इस्तेमाल करोगे तो आप इसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं गलती करोगे। तो ऐसे ही हमें इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल से समझना होगा, तब जाके हम उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हमने यहां पे क्या देखा, इंडिकेटर्स गलत नहीं है, इंडिकेटर्स को यूज करने वाले गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे यहां पे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं कि अगर आपको घर बनाना है तो सिर्फ ईंट की मदद से आप घर नहीं बना सकते। घर बनाने के लिए ईंट चाहिए होगा, सीमेंट चाहिए होगा, छड़ चाहिए होगा, वाटर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही और भी डिफरेंट पर्पस हमें लगाना होता है, तब जाके घर बनता है। वैसे अगर आपको ट्रेड करना है प्रॉफिट वाला तो सिर्फ इंडिकेटर की मदद से आप ट्रेड को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते, और भी कई चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। तो ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने में जो सबसे पहला चीज हमें सीखना होगा, यानी प्राइस जो मूव करता है वो मेनली मूव करता है बेस्ड ऑन न्यूज या फिर इवेंट। तो न्यूज या इवेंट के बेसिस पे कैसे काम करना है ये आपको पता करना होगा। दूसरा जो सबसे क्रूशियल है वो है आपका प्राइस, क्योंकि यही देख के हम ट्रेड लेते हैं, तो प्राइस एक्शन को हमें सीखना और समझना होगा। तीसरा पॉइंट, यहां पे हमें साइकोलॉजी पे भी काम करना होगा। विदाउट साइकोलॉजी मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकते, यानी आपको अपना मेंटल स्ट्रेंथ भी इनहेंस करना होगा। चौथा, मार्केट में कई सारे डेटा आते हैं, तो डेटा को हम कैसे रीड करें, यानी डेटा रीडिंग पे भी आपको काम करना होगा, उसके इंटरप्रिटेशन पे भी काम करना होगा। फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंडिकेटर्स का हमें कैसे इस्तेमाल करना है, तब जाके हम अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। ये 5 चीजें पे आपको काम करना होगा, और ये 5 चीजें अगर आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है तो इन सब के ऊपर सेपरेट हमने मल्टीपल वीडियोस बना रखे हैं, जहां पे आप न्यूज इवेंट के बेसिस पे कैसे काम करना, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, डेटा रीडिंग, इंडिकेटर्स, इन सबको आसानी से सीख सकते हैं। कहां पे सीख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको विजिट करना है, इक्विटी कम्युनिटी, और आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं चार्ट पैटर्न है, कैंडलस्टिक है, आपका स्ट्रैटेजी है,
इसी तरीके से ऑप्शंस से रिलेटेड भी आपको सब कुछ मिल जाएंगे। तो इन 5 चीज़ों पे काम करके अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।